मेरा टॉपिक है आज पार्शियल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन का मतलब क्या है? अगर मैंने 5 गाड़ियाँ खरीदी ऑन हायर परचेज पे, किसी भी टाइम पे कुछ डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो सारी मशीन्स नहीं लेता, वो एक दो मशीन्स लेता है, बाकी मेरे पास ही रखता है। दैट्स कॉल्ड पार्शियल। नेम itself depicts what I am. Partial means not fully. सपोज मैंने 2 गाड़ियाँ खरीदी, पैसा डिफ़ॉल्ट हो गया, अब मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसने एक मशीन ले ली और एक मशीन मेरे पास रख दी। ठीक है, इसे कहते हैं पार्शियल रिपोजिशन। बेटा, पार्शियल रिपोजिशन में एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे आपको वर्किंग ज़रूरी और ज़रूरी बनानी है। मैंने कंप्लीट रिपोजिशन में कहा था आपको, सबसे पहले आप बनाए हायर वेंडर, उसके बाद बनाए आप मशीनरी, और आपको वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब भी आप क्वेश्चन देखोगे पार्शियल रिपोजिशन का, वहाँ पे आपको यकीनन वर्किंग करनी ही करनी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। A company purchased 2 machines। हमने 2 machines खरीदी 1 लाख की, each on hire purchase system। ठीक है, 1 लाख and 1 लाख दैट्स इक्वल 2 लाख। और सबसे पहले हम दे रहे हैं 20,000 डाउन, और जो बाकी दे रहे हैं वो दे रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, और जो इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। और जो कंपनी जो है, इट मीन्स वो डेप्रिसिएट करती है 10% अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हायर परचेजर जो है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता, विच रिजल्ट रिपोजिशन ऑफ वन मशीन एंड अनदर लेफ्ट विद द हायर परचेजर। अब हायर वेंडर क्या करता है, वो एक मशीन लेता है, मगर किस वैल्यू पे? वो अपनी डेप्रिसिएशन लगाता है 20% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। वो कहता है मैं ये डेप्रिसिएशन लूंगा, मगर लूंगा अंडर डेप्रिसिएशन लूंगा 20%, विद स्ट्रेट लाइन मेथड करूंगा मैं डेप्रिसिएशन, और आपको बनाना है लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एनालिटिकल टेबल। चलो एनालिटिकल टेबल आप देखेंगे तो सबसे पहले हम कैश डाउन दे रहे हैं 20,000, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कटेगा, कैश प्राइस हमारा है 20,000 एंड द रेस्ट देयर इज 1,80,000। 1,80,000 पे इंटरेस्ट आएगा हमारा 18,000, और उस पे जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज 78,000, और 78 माइनस 18 दैट इज 60,000 आपका जो आया वो आया आपका कैश प्राइस। आफ्टर दैट उसके बाद दूसरे साल का इंटरेस्ट भी चढ़ेगा 12,000, लेकिन हम पैसा नहीं दे पा रहे, तो वहां पे हो जाएगा रिपोजिशन। क्या हो जाएगा? रिपोजिशन। और सबसे पहले हमें बनानी है वर्किंग। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी विद हायर वेंडर। जो हायर वेंडर ने ले ली, मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे, जो ना रिपोजेस हो गई, रिपोजेस्ड, उसने एक मशीन ले ली तो 1 लाख। अब 2 साल के बाद ये मशीन जब्त कर रहा है, तो इट मीन्स 2 साल तक डेप्रिसिएशन होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन पहले साल, फर्स्ट ईयर। बेटा जो रेट है वो क्या ले रहा है, ये ले रहा है 20%, मगर ले रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। इट मीन्स 20% ऑफ 1,20,000। अब इसके हिसाब से वैल्यू है 80,000। अब दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन करेंगे, ट्वेंटी परसेंट। बेटा कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। 20% ऑफ 1 लाख दैट्स इक्वल टू 20,000। सो 80 माइनस 20 दैट्स इक्वल टू 60,000, और इसे लिखेंगे हम रिपोजेस्ड मशीन। यही मशीन हो गई बेटा जब्त, हो गई। तो ये था एक। अब दूसरी वर्किंग बेटा, अब जो मशीन हमारे पास है, सो वैल्यू ऑफ मशीन विद हायर परचेज, वैल्यू ऑफ मशीन विद हायर परचेज। चले बेटा, अगर हम वैल्यू ऑफ मशीन विद हायर परचेज देखते हैं, तो सबसे पहले
उसका वैल्यू क्या है 1 लाख। अब जो ये हायर परचेजर है ये डेप्रिसिएशन कितना करता है, लेस डेप्रिसिएशन बेटा ये करता है 10%। अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10% ऑफ 1 लाख दैट्स इक्वल 10,000, तो वहां पे बचा 90,000। अब दूसरे साल भी ये डेप्रिसिएशन करेगा, लेस डेप्रिसिएशन 10%, मगर किस पे 90,000 पे। क्यों? क्योंकि ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो 81,000। और ये जो ये है ना, ये याद रखना, ये मशीन हमारे पास है, हमारे पास मींस मशीन इन हैंड। जो हाथ में होती है ना हमारे पास मशीन, उसे कहते हैं ना C/D। तो ये इस बात का ख्याल रखना, ये रिपोजेस हो गई ये मशीन और ये हमारे हाथ में है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। तो सबसे पहले हायर वेंडर मशीन खरीदता है, कब खरीदता है 1/1/2017 ये मशीन खरीदता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर क्रेडिट साइड से क्यों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यहाँ से लिखेंगे बाय हायर वेंडर। बेटा कितना, हमने मशीन 2 खरीदी थी, 2 लाख में, ठीक है। अब हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, अब ये पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है इसे 20,000। अब मैंने कहा था पहले साल 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा होती है, और 31 दिसंबर 2017 अब क्या होगा, बाय इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है दैट इज 18,000, और यहां से लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हाउ मच बेटा, दैट इज 78,000। ओके, अब ये बंद होगा हमारा 2,18,000, 2,18,000, this minus this to balance C/D, that's equal to 1,20,000। अब ये 120 यहाँ पे आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा यहाँ पे, बाय बैलेंस B/D 1,20,000। एक दिन ऐड करें 1/1/2018, फिर एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2018 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना चढ़ाया इन्होंने 12,000। ओके, और याद रखिए बेटा यहाँ पे और एक पॉइंट, कंप्लीट रिपोजिशन में हम सीधे लिखते थे, अब कितना आया वैल्यू यहाँ पे 1,32,000, 1,32,000। हम डायरेक्ट लिखते थे टू मशीनरी 1,32,000, मगर यहाँ पे ऐसे नहीं है। जो मशीन इसने ले ली टू मशीनरी, इसने कौन सी मशीन ले ली, ये रिपोजेस्ड मशीन, इसने कितने में ले ली 60,000। 132 माइनस 60, 72 यहाँ पे लिखना टू बैलेंस C/D। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हायर परचेजर स्टिल ओज 72,000 टू हायर वेंडर। अभी भी हायर वेंडर का 72,000 हमारे पास है। मेहरबानी और एक प्लीज और एक बार आप देखिए पॉइंट, हम कंप्लीट रिपोजिशन में यहाँ तक ही करते थे और क्वेश्चन खत्म। देखिए यहाँ पे आपने लिखा, ये वैल्यू आपने निकाला ना पहले ही वर्क से, सो 60,000। अब जो वहां पे बचता है ना 72, इसका मतलब है वी स्टिल ओ 72,000 टू हायर वेंडर। ओके, अब इसके बाद क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट की फॉर्मूला है डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। सबसे पहले हम मशीन खरीद रहे हैं 1/1/2017, किससे खरीद रहे हैं हम, टू हायर वेंडर से। बेटा हायर वेंडर से कितने में मशीन ले रहे हैं
2 लाख। ओके, फिर 31 दिसंबर 2017। सर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन 2 है सर, 10% है और है 20%। मगर याद रखना बेटा, आप बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और डेप्रिसिएशन आएगी 10%। फिर से समझना, आप बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और डेप्रिसिएशन आएगी बेटा कितना, 10%। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो बाय depreciation, so 10% 2 lakh, that's equal 20,000. Two lakh, 2 lakh. This minus this, that is 1,80,000. By balance you opening D 1,80,000. अब ये 180 जो है ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा यहाँ पे, to balance P oblique D 1,80,000, 1,12,080। अब ये कितना है यहाँ पे 1,80,000। अब और एक साल डेप्रिसिएशन होगी सर, दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन होगी, यकीनन जितने साल आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे उतने साल डेप्रिसिएशन होगी। 31 दिसंबर 2018 बाय डेप्रिसिएशन, मगर 10% है रिड्यूसिंग बैलेंस पे, 1,80,000 इंटू रेट 10, तो 1,80,000। अब यहाँ पे आप देखिए बेटा कैसे हमें क्वेश्चन करना है। 1,80,000 और 1,80,000। सबसे पहले वो मशीनरी रिपोजेस कर रहा है। रिपोजेस कितने में कर रहा है, 60,000 में है ना। ये वैल्यू उठाते हैं हम और लिखते हैं बेटा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय हायर वेंडर बेटा कितने में, 60,000। कंप्लीट रिपोजिशन में इसके बाद लिखते थे लॉस ऑन डिफॉल्ट खाली, मगर यहाँ पे याद रखो ये एक मशीन इसने ले ली, लेकिन और एक मशीन है ना मेरे हाथ में, जो मेरे हाथ में है, इट मीन्स दैट इज C oblique D, बिकॉज C oblique D का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इन हैंड। मेरे हाथ में मशीन कितनी है 81,000, तो उसे मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस C oblique D बेटा 81,000। ये पॉइंट याद रखना, जो मेरे हाथ में मशीन है उसे हम लिखते हैं बैलेंस C oblique D 81,000। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर माय डियर, अगर यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है उसे आएगा लॉस ऑन डिफॉल्ट, ठीक है, वो आएगा दिस माइनस ऑल, वो आएगा 21,000, ठीक है। लॉस कितना होगा बेटा 21,000, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वर्किंग बनानी है, रिपोजेस्ड मशीन और मशीन इन हैंड, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फिर यहाँ पे, ठीक है।